हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा भू आकृति विज्ञान का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने पृथ्वी के बारे में जाना, इसके पश्चात भू आकृति विज्ञान के बारे में जाना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना। और एडवर्ड स्विस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में हमने डिटेल से जाना है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली कक्षा को नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। तो ये जो अगली कक्षा है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये जो सभी कक्षाएं हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पिछली कक्षाओं को पढ़ना अति आवश्यक है। तो जो अब हमारा ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, इसके माध्यम से जानेंगे हम। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को हमने में कितने भाग हैं, अंदर क्या है, कितनी सीमाएं हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है ये हमारा पृथ्वी का इनर कोर, और इसके बाद आता है आउटर कोर। ये इनर कोर है, आउटर कोर है, और इसके बाद मेंटल और फिर क्रस्ट। ये जो सबसे ऊपर की परत है ये क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। तो जब हम पृथ्वी को इस तरीके से काटेंगे तो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से निकलेगा ये। तो इस पर कितनी परत है? सियाल है, सीमा है, नीफे है, 3 परत है। इसी में इनर कोर अंदर वाला है, जो आउटर कोर, इसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा और अंदर तक देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, हमने इधर भी एक डायग्राम दिया हुआ है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए। ये हमारा ऊपर का क्या है? क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है। तो हमने क्या देखा कि भूपर्पटी को भी हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इसके बाद हम चलते हैं मेंटल की तरफ। मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। इसी प्रकार से चलते हैं कोर की तरफ। तो हमने पृथ्वी को, कोर को भी हमने 2 भागों में बांटा, आउटर कोर और इनर कोर। तो जब हमने इन सभी को 2-2 भागों में बांटा और देखा तो क्या निकला कि हमारी पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है और अंदर क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। तो आगे देखते हैं हम अभिनव मत। क्या है ये अभिनव मत? भूकंपीय तरंगों की गति एवं उनके पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों में विभक्त किया गया है। अभिनव मत कह रहा है कि जो हमारा भूकंपीय तरंगों के गति एवं उनके पथ के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इनको हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। 3 भागों में इसको बांटा गया है, 3 मंडलों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा है? क्रस्ट है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, प्रवार है, मेंटल भी कहते हैं इसे, और क्रोड, जैसे हम इसको कोर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखें, तो हमने देखा क्रस्ट के बारे में। देखते हैं हम क्रस्ट हमारा, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बृहत्तम भाग है। जो हमारा क्रस्ट है यह पृथ्वी का सबसे ठोस और बृहत्तम भाग है। जैसे हमने यहाँ देखा था, यह पृथ्वी का कैसा था? क्रस्ट है जो, ये पृथ्वी का सबसे कठोर भाग है। यही तो कह रहा है उस पर कि यह
ठोस पृथ्वी का सबसे बृहत्तम भाग है और कैसा है, ठोस है। यह बहुत भंगुर भाग है, इसमें जल्दी से टूटने जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो हमारा क्रस्ट भाग है इसमें जल्दी से टूटने की क्षमता पाई जाती है, यह शीघ्रता से टूट जाता है। मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। जो हमारी भूपटली है, जो हमारी पृथ्वी है कि ऊपरी परत है, क्रस्ट है, वह जो उसकी मोटाई है वो महाद्वीपों पर अलग और महासागरों पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे महाद्वीपों पर 30 से 35 किलोमीटर और महासागरों पर 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन यही पर्वतों पर 70 से 100 किलोमीटर के बीच में भी इसकी मोटाई हमने देखी है या पाई जाती है। जैसे भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर हम क्रस्ट को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। हमने डायग्राम में भी आपको बताया था कि हम 2 भागों में इसको बांटकर पढ़ते हैं, अपर क्रस्ट और मेंटल या लोअर क्रस्ट। इसके पश्चात हम आते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल या प्रवार के बारे में देखेंगे। भूगर्भ में पृथ्वी के नीचे के भाग पर यह पाई जाती है। कौन? मेंटल या प्रवार। मोह असंबद्धता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो यह मेंटल या कहेंगे प्रवार के बीच में पाई जाती है। मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है क्या? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाता है? मेंटल के भाग पर पाया जाता है। यह ऊपरी भाग कहलाता है किसका? मेंटल का। कौन? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल की मोटाई 400 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना होता है इसका घनत्व? 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जैसे हमने यहाँ नोट पर लिख दिया है, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर बनाते हैं स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कौन बनाता है? ऊपर भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग लिथोस्फीयर कहलाता है। मेंटल को भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं। कैसे? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और इसकी मोटाई है वह 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। तो मेंटल की मोटाई कितनी होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है। तीसरा है हमारा क्रोण के बारे में या कोर के बारे में। 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक बाह्य क्रोण, तरल अवस्था में आंतरिक क्रोण, इनर क्रोण ठोस होता है। जो हमारा क्रोण है, बाह्य क्रोण, वह तरल अवस्था में रहता है और जो आंतरिक क्रोण है वह ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र में 6371 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। इसका घनत्व 1300 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्रस्ट का आयतन पूरी पृथ्वी का 1% होता है। द्रव्यमान जो हमारा क्रस्ट है इसका आयतन पूरी पृथ्वी का कितना होता है? 1% होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 0.4% इसका द्रव्यमान होता है। किसका? क्रस्ट का। मेंटल का आयतन कितना होता है?
85% या कहें 84% होता है। मेंटल का आयतन 85 या 84% होता है। इसी प्रकार से कोर का आयतन 14% होता है। कोर का आयतन कितना होता है? 14%। यहाँ पर भी हमने देखिए एक डायग्राम दिया गया है। क्रस्ट पर 1%, मेंटल पर 85 या 84% और कोर पर 14%। कितना होता है कोर पर? 14%। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।